ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम स्वेटर की आर्म्स बना रहे हैं, बाजू बना रहे हैं। तो बाजू के लिए यहाँ पे मैंने 35 चेन्स डाली हैं, 35 जो हैं चेन बनाई हुई हैं 35। उसके बाद मैंने हर एक चेन के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इतना बॉर्डर बना लिया है। तो टोटल मैं आपको बताऊँ तो 2 रोज़ मैंने हाफ डबल क्रोशिया के साथ ग्रीन कलर से बनाई हैं और 2 फिर मैंने एक स्ट्राइप दी है बीच में वाइट कलर से, क्रीम कलर से। अब इसके ऊपर मैं हाफ डबल क्रोशिया से ही बना रही हूँ। ये सारा हाफ डबल क्रोशिया का बॉर्डर है और मैंने ये यहाँ पे आपको काउंट करके बताती हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 जो है रोज़ हमारी तैयार हो गई हैं। एक रो और बनाएंगे तो 12 हो जाएंगी। 12 रोज़ का मैं बॉर्डर बना रही हूँ बाजू के लिए। तो 11 बन गई हैं। अब हम देखें हम किस तरह से इसको बनाएंगे। 2 चेन बना के 2 चेन के बाद हमने इसको टर्न कर लिया है। इस तरह से यार्न ओवर करेंगे, चेन लेंगे और हाफ डबल क्रोशिया। हर एक चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, तीनों को एक साथ इस तरह से। पूरा बॉर्डर मैंने फ्रेंड्स हाफ डबल क्रोशिया से बनाया है। 35 हमने चेन रखी हैं और ये हाफ डबल क्रोशिया से हमने इसको बना लेना। 12 रोज़ हैं। बॉर्डर को मैं चौड़ा ही रखूँगी। तो ये इस तरह से देखें, हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने ये पूरी रो को कंप्लीट करना है। देखें इस तरह से ये सारा बॉर्डर इसी तरह से बनाया हाफ डबल क्रोशिया के साथ। जो बीच में क्रीम कलर से 2 रोज़ बनाई हैं वो भी हाफ डबल क्रोशिया की हैं। तो इस तरह से देखें, ये सारा हाफ डबल क्रोशिया के साथ हमने बनाया है। और ये रो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पूरी रो को कंप्लीट कर लिया है। एक बार आपको मैं काउंट करके ये स्टिचेस बता देती हूँ। देखें क्रीम कलर से आपको विजिबल हो रहे होंगे। तो देखें मैं कितने फंदे ये हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और 35। 35 स्टिचेस हैं हमने ये बनाए हुए। ये देखें 35 फंदे हैं। अब हमने यहाँ पे 2 चेन बनानी है और इसको टर्न करना है। अब हमने ऊपर पैटर्न डालना है जैसा कि हमने फ्रंट और बैक में डाला हुआ है डायमंड स्टिच वाला। तो उसके लिए देखें पहली चेन को इस तरह से लेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में चलेंगे, एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया मैं एजिंग के लिए रख रही हूँ। उसके बाद 1 और 2 चेन स्किप करेंगे। 1 2 चेन देखिए 1 और 2 चेन स्किप करके तीसरी वाली चेन में जाएंगे और यहाँ पे हमने एक ही चेन में 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। तो 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया एक साथ हमने बनाए। फिर नेक्स्ट 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखें इस तरह से, एक इसी चेन स्पेस में, दूसरा इसी चेन स्पेस में, तीसरा। तो इस तरह से हमने ये 3 यहाँ पे बनाए, 2 चेन छोड़ी और थर्ड वाली चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए। फिर नेक्स्ट देखें, फिर से 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी वाली जो चेन है 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। 1 2 3। नेक्स्ट फिर हम 2 चेन को स्किप करेंगे, 1 और 2, और तीसरी वाली चेन में हमने
3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। तो ये डायमंड स्टिच बना रहे हैं हम इसको। पैटर्न को जैसे हमने फ्रंट और बैक पे डाला हुआ है पैटर्न, सेम वही हम पैटर्न बाजू पे भी बना रहे हैं। तो ये 3 डबल क्रोशिया फिर से एक साथ बना लिए। फिर हमने 2 चेन स्किप करनी है और 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। तो ऐसे ही बनाते हुए यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, फिर एजिंग का बताती हूँ कितने स्टिच हमने रखने हैं। अब देखें यहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ। उसके बाद लास्ट के 2 स्टिच है जो ये देखें 2 चेन जो दिख रही हैं, यहाँ पे हमने एजिंग के 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये देखें, तो ये रो पूरी हमारी कंप्लीट हुई जिसमें हमने डायमंड स्टिच बनाया। अब हमने 2 चेन बना के यहाँ से टर्न करना है। अब ये जो 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं हमने एजिंग के, ये ऐसे ही बनेंगे सीधे। तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक साथ। अब ये जो डबल क्रोशिया और इस 3 डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस आएगी वहाँ पे हमने बनाना है। फिर से इस रो में जो है इन जगहों पे हमने बनाना, जहाँ जहाँ स्पेस आती है वहाँ वहाँ हम बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनता हुआ जाएगा डायमंड स्टिच का। तो 1 2 और ये 3 इस तरह से बनाए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 1 2 और ये 3। अब नेक्स्ट देखें, ये जो स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, इन डबल क्रोशियों के बीच में जो स्पेस आ रही है वहाँ पे हमने बनाते हुए जाना है 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। 1 2 और ये 3। अब पूरी रो हमने ऐसे ही बना लेनी है यहाँ तक। देखें पूरी रो मैंने बना ली है। अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में देखें 2 डबल क्रोशिया हमने जो एजिंग के हैं उनको बना लेना है इस तरह से। ये देखें, अब 2 रो बनाएंगे और यहाँ से करेंगे हम टर्न। तो ये सीधी तरफ आ गए। अब हम यहाँ पे कलर भी चेंज करेंगे और साथ में पैटर्न डालेंगे। तो इसके लिए साथ साथ में हमने अब आर्म्स की इंक्रीजिंग भी करनी है। जो इस तरह से हमारी जो आर्म्स की है शेप आएगी इस तरह से। तो साइड पे हम इस तरह से इसको बढ़ाते हुए जाएंगे स्टिचेस को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्टिच बढ़ाएंगे, एक इस तरफ बढ़ेगा और एक हमारा इस तरफ बढ़ेगा। दोनों तरफ बराबर स्टिच जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे। तो एजिंग के पहले 2 स्टिच हैं वो बनाएंगे। देखें, एक बनाया, दूसरा। अब जो दूसरा स्टिच बनाया है उसी के साथ हमने इंक्रीज़ करना है। उसी चेन में हमने एक और डबल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पे हमारा एक स्टिच जो है इंक्रीज़ हो गया। अब देखें, इसके बाद यहाँ पे चलेंगे। अब मैं कलर चेंज करूँगी। अब देखें यहाँ पे हमने एक स्टिच इंक्रीज़ किया, उसके बाद यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। तो कलर चेंज करने के लिए मैं डबल क्रोशिया को थोड़ा सा इस तरह से खोलूँगी। देखें, यहाँ पे अब हम लूप को चेंज कर लेंगे, कलर इस तरह से चेंज करेंगे। देखें, अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट जो है 3 डबल क्रोशिया ये देखें, एक बनाया, दूसरा और ये तीसरा। जो तीसरा बनाएंगे उसको कंप्लीट नहीं करेंगे। यहाँ पे अब हम कलर को चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से इसको कलर को लगाएंगे और ये देखें।
अब हमने एक एक क्रीम बनाना है यहाँ पे और एक एक ग्रीन कलर का बनाना है। तो अब क्रीम के बाद मैं ग्रीन कलर लगाऊंगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे बनेगा, तो ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। पर तीसरा जो है डबल क्रोशिया उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, तो वहाँ पे हमने इस तरह से क्रीम कलर लगा लेना है। तो इसके साथ अब हम नेक्स्ट जो है वो बनाएंगे। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे आ जाऊँगी, यहाँ पे बनाएंगे एक, दो डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया कंप्लीट नहीं करेंगे, धागा चेंज कर लेंगे। अब देखें नेक्स्ट पे चलेंगे, यहाँ पे अब ग्रीन कलर से बनेगा एक, दो और ये तीन। तीसरा कंप्लीट नहीं करेंगे, अगेन हम कलर को चेंज कर लेंगे यूं करके। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट में चलेंगे, यहाँ पे बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया एक साथ, एक, दो और ये तीसरा। इस तरह से इतना छोड़ देंगे, फिर कलर को हम चेंज कर लेंगे। तो जब भी कलर चेंज करना है हमने इसी तरह से करना है। ये देखें, ये कलर चेंज कर लिया हमने। अब हम यहाँ पे ग्रीन से बना लेंगे एक, दो और ये तीन। तीसरा हम कंप्लीट नहीं करेंगे, कलर चेंज करेंगे इस तरह से। अब हम इसके साथ क्रीम के साथ बना लेंगे। तो इसी तरह से एक क्रीम से एक ग्रीन, क्रीम ग्रीन, इसी तरह से हमने इसको चेंज करते हुए अल्टरनेट कलर के साथ बनाते हुए यहाँ तक बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम स्टिच इंक्रीज़ करेंगे। इतना बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया, यहाँ पे अब ग्रीन आ गया। अब लास्ट में देखें दो स्टिच हैं हमारे डबल क्रोशिया के, तो लास्ट से एक पहले स्टिच में हमने इंक्रीज़ करना है। तो एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाया, इसी चेन में हमने एक और डबल क्रोशिया बना लिया। तो यहाँ पे हमारा एक स्टिच इंक्रीज़ हो गया और लास्ट का जो एक डबल क्रोशिया है वो हमने इसी तरह से बना लेना है। तो पहले यहाँ पे दो डबल क्रोशिया आ रहे थे एजिंग पे, अब वो तीन हो गए। तो एक यहाँ पे इंक्रीज़ किया, एक यहाँ पे इंक्रीज़ किया। अब इसके बाद हमने हर पाँचवीं सिलाई में, जैसे ये सीधे में बनाया, सीधे में हमने दो फंदे जो हैं इंक्रीज़ कर लिए, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, और फिर जब सीधी सिलाई आएगी पाँचवीं सिलाई जो होगी उसमें हमने फिर से एजिंग से एक फंदा बना के उसके एक पहले से वहाँ पे इंक्रीज़ करना है। यहाँ भी एक चेन जो है एक डबल क्रोशिया बना के उसके नेक्स्ट वाले में हमने इंक्रीज़ करना है। तो हर पाँचवीं सिलाई में हमने एक एक दोनों तरफ यानी कि दो स्टिच जो हैं दो डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करते हुए जाना है। अब यहाँ पे मैं मार्कर के लिए यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा दूँगी ताकि मुझे आइडिया रहे कि हमने इस रो बेस को इंक्रीज़ किया था। अब जब फिफ्थ रो होगी, फिफ्थ रो आएगी जब, फिर मैं उसमें इंक्रीज़ कर लूँगी। तो अब देखें ये जो पैटर्न है इतना हमने बनाया। अब इसकी दूसरी रो बनाते हैं। तो दूसरी रो के लिए मैं यहाँ से इस तरह से लूँगी इसको, धागे को, वाइट को, क्योंकि मुझे इसके साथ आगे वर्क करना है। टू चेन बनाएंगे। अब हम आगे रॉन्ग साइड देखें। अब हमने क्रीम के साथ सारा वर्क करना है, पर जो ग्रीन कलर है इसको हमने साथ साथ लेके जाना है यहाँ तक। तो ये देखें ग्रीन वाले धागे को साथ साथ रखेंगे क्योंकि हमें इसको लेफ़्ट वाली साइड लेके जाएंगे। सबसे पहले हमने ये जो डबल क्रोशिया है स्टार्टिंग वाला वो बनाएंगे, एक, दो और ये तीन। उसके बाद पैटर्न है देखें, यहाँ पे ये स्पेस है, यहाँ पे बनाएंगे। तो इस तरह से
ग्रीन कलर के धागे को हमने इस तरह से आगे कर लेना है और फिर यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। तो ये देखें 3 डबल क्रोशिया एक साथ हमने बनाए। अब नेक्स्ट स्पेस में चलेंगे तो इसको ऐसे रखेंगे ऊपर और साथ साथ इसको लेते जाएंगे उधर। तो इसके बाद यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे बनाएंगे 1 2 और ये 3। फिर उसके बाद यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे चलेंगे 1 2 और ये 3। इस तरह से ये सीधी तरफ से दिख रहा है। इस पूरी रो में हमने क्रीम कलर से ही बनाना है यहाँ तक। अब देखें मैंने ये पूरी रो बना ली है और लास्ट के जो 3 स्टिच थे उसको भी मैंने क्रीम के साथ बना लिया। अब ये जो धागा है ग्रीन देखें हमने इसके साथ साथ लेते हुए यहाँ तक पहुँचा लिया है और इसको थोड़ा लूज़ रखेंगे, टाइट खींच के नहीं ले आएंगे, इसको लूज़ रखेंगे धागे को। तो थोड़ा सा इधर से खींच के इसको हम इस तरह से लूज़ कर लेंगे। अब इस धागे को हम यहाँ पे अटैच करेंगे क्योंकि हमने अब इसको यूज़ करना है नेक्स्ट रो में। तो 2 चेन बना के मैं यहाँ से टर्न करूँगी तो ये सीधी तरफ आगे देखें हम। अब हमने पैटर्न की 3rd रो बनानी है। 3 ही रोज़ में हमारा ये पैटर्न जो है कंप्लीट हो जाता है। अब हम 3rd रो बनाएंगे। तो 3rd रो के लिए सबसे पहले देखें वाइट यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ग्रीन बनेगा। तो यूँ करके पहले हमने एजिंग के जो है स्टिच वो 3 बना लेने हैं, 1 2 और ये 3। अब जब फ्रेंड्स ये बढ़ते जाएंगे, जैसे हम इंक्रीजिंग करते जाएंगे, जब बढ़ते जाएंगे तो जब हमारे पास जैसे 2 इधर बच गए और यहाँ पे 1 की जगह 3 बन गए तो फिर हमने इस तरह के पैटर्न में उसको ले आना है। तो ये हो गया। उसके बाद अब हमने यहाँ पे जाना है तो इसके लिए देखें तीसरे को हम पूरा कंप्लीट नहीं बनाएंगे, इस तरह से। अब सबसे पहले हम यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे 1 2 और ये 3। तीसरे को कंप्लीट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम ग्रीन कलर लगा लेंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे 1 2 और ये 3। कलर चेंज करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं, 1 2 और ये 3। एक 2 और ये 3। यहाँ पे अगेन कलर चेंज करेंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। तीसरा हम कलर चेंज करके कंप्लीट करेंगे। तो ये देखें इस तरह से ये हमारा पैटर्न बन रहा है। इस तरह से 3 ही रोज़ में हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। तो ये इस तरह से बनेगा। ये सेम पैटर्न मैंने डिटेल में फ्रेंड्स आपको पहले भी बताया है, वीडियो की पार्ट 1 या 2 में होगा, जिसमें मैंने फ्रंट का पोर्शन पूरा बताया है। फ्रंट और बैक पे सेम ही पैटर्न बने हुए हैं, बाजू पे भी वैसे ही बना रही हूँ। तो ये इस तरह से जब इसके ऊपर फिर से वाइट आ जाएंगे तो ये पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। तो इसको बना के इसके बाद मैं
बीच में जो है एक रो बनाऊंगी ग्रीन की इसके साथ सिंपल, और उसके बाद ये पैटर्न मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करूँगी। तो ये 2 टाइम्स हमारा पैटर्न है। फ्रंट और बैक पेज पे भी वैसे ही बनाया है, बाजू पे भी वैसे ही बनेगा। 2 टाइम्स इसको बना के फिर मैं ग्रीन कलर से ऊपर इसको बनाऊंगी। और साथ साथ में जो इंक्रीजिंग है, मैंने जैसे आपको बताया, हर 5वीं सिलाई में दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट साइड दोनों तरफ हमने एक एक स्टिच को इंक्रीज़ कर लेना है और बढ़ाते हुए इस तरह से इसकी शेप बनती हुई जाएगी ऊपर चौड़ाई में। तो ये वाला पैटर्न बनाना है 2 टाइम्स, मैंने 1 और 2 बार बना के फिर उसको ग्रीन के साथ मैंने इसी डायमंड स्टिच के साथ जैसे ये बनाया 3-3 बना रही हूँ, ऐसे ही इसको बढ़ाते हुए मैं जाऊँगी। साथ में मैं जो है इंक्रीजिंग करती हुई जाऊँगी। इंक्रीजिंग हमने जो सेकंड वाला जो स्टिच होगा वहाँ पे 2 फंदे एक साथ बना लेने हैं एक ही चेन में, इधर भी और इधर भी। तो इस तरह से हमारे 2 स्टिच जो है इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको बनाते हुए ऊपर तक जाना है। तो ये मैं बना लेती हूँ।